तीर्थं जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाङ्ममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै नमः। जयन्ति यस्यादितोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिखात्री जिनाय तस्मै सकलात्मने भाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने पर जाना पर रूप जिनने पर जाना आप लोगों ने कर लिया। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिणति, उनकी मान्यता, उनकी विचारधारा कैसी होती है, ये प्रकरण चल रहा है। और ये बताकर क्यों बता रहे हैं आचार्य देव कि बहिरात्मा क्या मानता है और अंतरात्मा क्या मानता है। कोई परिस्थिति, एक सी परिस्थिति होने पर बहिरात्मा क्या करता है और अंतरात्मा क्या करता है, तो उनकी बातें हमको क्यों बता रहे हो कि अपने में कैसी परिणति है, अपनी परिणति के आधार पर अपना निर्णय कर लें कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और यदि हम अंतरात्मा हैं तो अच्छी बात है, तो उससे मिलान कर लें कि हमारे ऐसे विचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अगर हम अंतरात्मा नहीं है तो फिर हम अंतरात्मा कैसे बने। तो जैसे विचार अंतरात्मा करता है वैसे ही विचार हम करेंगे, तब तो अंतरात्मा बन पाएंगे ना। पहले भी वही विचार, वही परिणति, वो पूर्व में भी वही होती है। इसलिए ये बात यहाँ बता रहे हैं। पिछले 2-3 श्लोकों में हमने देखा था कि मरण का काल आ जाता है तो अज्ञानी की क्या स्थिति होती है, कितना डर जाता है, अत्यंत भयभीत होता है कि ये सब मेरे छूट जाएंगे। और वही मरण का काल आने पर ज्ञानी की क्या स्थिति होती है। ज्ञानी भयभीत नहीं होता है, बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है, और ये निर्भय। क्यों निर्भय हो रहा है? क्योंकि वो स्वरूप जानता है कि मेरा अपना यथार्थ स्वरूप जानता है कि मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, ये वो जानता है। और ये शरीर छूटता है तो जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर बदला जा रहा है। छूट भी कहाँ रहा है शरीर, वास्तव में तो दो तो साथ ही चल रहे हैं
और फिर एक दो समय में ही दूसरा मिल जाएगा। छूटने का भी कोई लंबा कोई गैप थोड़ी ना है कि शरीर के बिना घबरा रहा है, और वहां जाके नए सब मिलेंगे जो भी है, वहां उनमें मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा। तो तो ये अगर ज्ञानी नहीं है, वो भी जैसे मरते तो बिल्कुल शांत परिणाम, मतलब उससे मतलब कोई भय नहीं लगता, तो मतलब वो हाँ कैसे? हो सकता है ना, अज्ञान मतलब ये तो कषायों के आधार पे है। मिथ्या दृष्टि को भी तो शुभ लेशा शुक्ल लेशा सब होती है, तो मरते समय शांत परिणाम अज्ञानी के भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हाँ, मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेश, हाँ शुक्ल लेशा के बिना ऊपर नवे ग्रह में कैसे जाएगा? तो ये तो लेशा है ना, कषायों की परिणति है, इसलिए लेशा तो हो जाएगी, लेकिन कषाय का अभाव वो नहीं होता है। तो कषाय के अभाव पूर्वक फिर वो लेशा होगी, वो शुभ लेशा वो अलग होगी। और कषाय सब रखी हैं, और फिर शुक्ल अनंत अनुबंधी में भी शुक्ल लेशा होती है, हो जाती है। अन्यमति को ग्रहित मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा हो सकती है, उसमें कोई मतलब कषाय मंद हो सकती है। कोई धर्म नहीं पढ़े सुने समझे तो भी कषाय मंद हो सकती है। ये कषायों की मंदता और तीव्रता ये तो संसार का स्वरूप है। संसार अवस्था में वैसे भी अपने ही क्रम से ये क्रम से चेंज होती रहती हैं, और समता का भाव थोड़ा समझ लो पूर्व में कुछ इस तरह का किया हो, तो अभी कोई इतने तीव्र कषाय के उदय नहीं है। तो अपन निमित्त की तरफ से भी देखें तो इतने कर्म के तीव्र उदय नहीं है, तो समता भाव रहता है। भाई अपनी सारी परिस्थितियां अच्छी हैं घर में मान लो, तो अपनी कषाय तीव्र होंगी क्या? दिखेंगे नहीं होती है, फिर शांति रहती है, सब अपने अनुकूल चल रहा है तो क्यों शांति? तो वो ऐसे कषाय मंदिर रहती है अगर बाहर में पुण्य के उदय में सारी अनुकूलताएं दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है अनुकूलता होने पर भी जिसके तीव्र उदय हो उसके फिर भी कषाय तीव्र हो सकती है, होती हैं। तो ये तो उदय जनित परिस्थितियां भी हैं, थोड़ा उससे भी इफेक्टेड होता है। तो जो ज्ञानी है वो तो मृत्यु को भयभीत नहीं होता है, वो तो मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखता है, ये यहाँ कहा था। वो उससे डरता नहीं है, मृत्यु को वो तो महोत्सव के रूप में देखता है और समाधि मरण करता है। देखिए अब आगे 144 नंबर पेज है, 78 नंबर श्लोक की उत्थानिका है, पढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान उसको ही होता है कि जो व्यवहार में अनादर रखता है। ये जो ज्ञान है ना, मृत्यु को महोत्सव के रूप में देख रहा है, मृत्यु आने पर भी वो वस्त्र बदलने के समान उसको समझ रहा है, डर नहीं रहा है। तो ये किसको हो रहा है? कि जो व्यवहार में अनादर रखता है। परंतु जिसको वहां यानी व्यवहार में आदर है उसको वैसा ज्ञान नहीं होता। देखो व्यवहार निभाने का या व्यवहार में कुछ क्रियाकलाप या बोलचाल का मना नहीं कर रहे, लेकिन आदर आदर भाव का मतलब उसकी रुचि, हाँ उपादेय व्यवहार, लोक व्यवहार, वो जिसको उसको उसकी रुचि अंदर से है वो उसको उपादेय मानता है, ये अच्छा है करने योग्य मानता है। तो उसको वो सच्चा ज्ञान नहीं है, मतलब वो फिर डरेगा ही। डरेगा मतलब अभी डरता हुआ नहीं दिख रहा भले ही, लेकिन अंदर में मृत्यु का भय तो है। अब ये बात है कि मृत्यु आई, अचानक आई और जैसे भी शांत परिणाम रह गए, लेकिन सामान्यतः लोक व्यवहार में मृत्यु के नाम से क्या होता है? सब कांपते हैं, सब डरते हैं मृत्यु के नाम से, कोई भी हो डरते हैं। तो ये जो ज्ञान है जो मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखता है, ऐसा जो ज्ञान ये उसको होता है जो व्यवहार में जिसको उपादेय बुद्धि नहीं है, लोक व्यवहार की जिसको रुचि नहीं है, अंदर से करना नहीं करना छोड़ दें, जंगल में चल जाए, वो पीछे बात आई थी, फिर क्या करें, छोड़ के माता जी बन जाए क्या? कि वो बात नहीं है, लेकिन व्यवहार में इंटरेस्ट उसी में है। वो देखो तीये में जाते हैं कि नहीं जाते हैं अपन? एक तो ऐसे लगे रहे तीये में जाना पड़ेगा, और एक अरे कल तो तीया है, उत्साह से जाते हैं, क्यों लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो तीये में उत्साह आता है, तो वो उसमें आदर है। ये में उस रूप नहीं रहते। हाँ कहाँ कुछ ही नहीं है, तो फॉर्मेलिटियां तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटियां है सब। मतलब वास्तव में मोह भी सच्चा नहीं रहा है, कितना पंचम काल का प्रभाव है। मोह भी सच्चा नहीं रहा, हाँ मोह भी सच्चा नहीं रहा। अपने प्रियजन की भी हुई हो ना, तो तीये में कौन सी साड़ी पहननी है,
पानी वाड़े वाले दिन से ये दिमाग चलता है कि तीये में कौन सी साड़ी पहननी है, नहीं ये आ चलता जाती रहता आजकल है। तो लोग एक जैसी नहीं आ जाती। हाँ, तो मतलब वो भी कोई सच्चा नहीं रहा, असली नहीं रहा, सब मतलब ये काल का प्रभाव है, ये काल का प्रभाव है, यानी जीवों में संवेदनाएं भी, मतलब एक दूसरे के प्रति मोह भी, वो भी दिखावटी हो गया सब। इतने शॉर्ट टाइम में जेंट्स के लिए, सबके लिए एक सी जैकेट्स बन जाएगी, कुछ हाँ। बन जाएंगे। सब 10 दिन में यही तो काम नहीं, होता है। कुर्ते पजामे जैसे आज शाम को रात हुई है, परसों सुबह दिया है, हाँ, और इतने टाइम में बन के भी आ जाएंगे। सब हो जाता है। ये काम है। देखिए, पढ़ते हैं अपन श्लोक। इसमें अनादर का मतलब तो रुचि नहीं। हाँ, रुचि नहीं, उपादेय बुद्धि नहीं। ओ, श्लोक पढ़ते हैं। व्यवहारेषु सुषुप्तो यः, व्यवहारेषु सुषुप्तो यः, स जाग स, ये पहले संधि बता देती हूँ। जागति, जागति, जागतिर आत्म गोचरे, जागतिर आत्म गोचरे, जाग जागर जागर्ति ही व्यवहारे अस्मिन्, असाइलेंट है, सुषुप्त, सुषुप्त च आत्म गोचरे। व्यवहारे सुषुप्तो यः, व्यवहारेषु सुषुप्तो यः, स जागतर्यात्म गोचरे, जागतर्यात्म गोचरे, जागतर्यात्म गोचरे, ठीक है ना। जागतिर आत्म गोचरे, तो वो ती में छोटी ई और आ का आ मिलके वो आधा तय और या बन गया। जागतर्यात्म गोचरे, व्यवहारे सुषुप्तो यः, स जागतर्यात्म गोचरे, जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन्, सुषुप्तश्चात्म गोचरे, जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन्, सुषुप्तश्चात्म गोचरे। देखिए, जो ये जागृति लिखा है नीचे वाले लाइन में, वो ऊपर संधि से पहले वैसा ही। हाँ, वैसे ही जागृति। हाँ, व्यवहारे यानी व्यवहार में, व्यवहार में, सुषुप्तो सोता है, यह यानी जो, जो व्यवहार में सोता है, स यानी वह, जागृति यानी जागता है, आत्म गोचरे आत्मा के संबंध में, आत्म गोचरे आत्मा के संबंध में, आत्मा के विषय में, आत्मा के संबंध में वो जाग रहा है। जागृति व्यवहारे अस्मिन, अस्मिन व्यवहारे यानी इस व्यवहार में, जागृति जो जागता है, सुषुप्त है वो सो रहा है, आत्म गोचरे आत्मा के संबंध में, च यानी और बीच में लगाना है दोनों के, कि जो व्यवहार में सोता है वह आत्मा के संबंध में जागता है, और जो व्यवहार में जागता है वो आत्मा के संबंध में सो रहा है। सो रहा है, जाग रहा है का मतलब क्या है, कि सोने जागने का मतलब क्या है, जब सो जाते हैं तो कुछ खबर नहीं पड़ती, पता नहीं चलता ना, अरे आंख लग गई पता ही नहीं चला, कितना टाइम हो गया, कैसे सो रहे हैं, कैसे हाथ पांव हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता ना, दिन हो गया कि रात हो रही है। तो सोने वाले को खबर नहीं होती, जागने वाला है उसको पता है, उसको ज्ञान है, तो वो ज्ञान मतलब बेहोशी या बेखबर पना, यानी ज्ञान से रहित अज्ञानता और ज्ञान को यहाँ बता रहे हैं। तो जो व्यवहार में सो रहा है, मतलब व्यवहार की तो जिसको खबर नहीं है वो सो रहा है, उस ऐसे भी होता है ना, अपन
जिस चीज की रुचि नहीं हो तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो बोलते सो ही रहे हो क्या, तुम्हें खबर नहीं है, पता नहीं है कि क्या चल रहा है। और वो समझ लो, वो आप आग वाग वाली बात बोल रहे थे ना, तो वो तो इन्होंने कल एक दो दिन पहले इन्होंने खाना खाते खाते बता दिया, नहीं तो मैं बोलती कहाँ की आग कौन सी आग, मैं सो रही थी मुझे पता ही नहीं। लेकिन वो उसी दिन इन्होंने बातों में बताया, तो नहीं तो हम तो सो रहे थे तो आप बोलोगे आप सो ही रहे हो क्या, पता ही नहीं कि सारी दुनिया को पता है अमेरिका में आग लग रही है ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कि सो ही रहे हो क्या, पता ही नहीं है क्या। मतलब जिस चीज के प्रति उदासीनता है, खबर नहीं है, ख्याल नहीं है, तो व्यवहार में जो सो रहा है वो आत्मा के संबंध में जागता है, मतलब आत्मा की उसको पूरी खबर है। और इसको अभी नीचे से पढ़ेंगे अपन, वो मोक्ष पाउड़ में कहा था ये, जो आत्मा में जाग रहा है वो व्यवहार में सोता है। जिसको अंदर की खबर है आत्मा की, तो वहां रुचि है, तो फिर बाहर की रुचि उसको नहीं है। बाहर में सो रहा है का मतलब फिर सो वैसा वाला सोना नहीं है, लेकिन वो रुचि रुचि और उपादेयता वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। और जो व्यवहार में जाग रहा है, तो जो बाहर में जाग रहा है वो तो दिख ही रहा है साफ साफ कि वो बाहर में ही उपादेय पूर्वक लगा हुआ है उसको यही है, यही है, मतलब वो उसी में। चलो कपड़े वपड़े वाली चीज तो अभी आ गई, लेकिन आप 10-20 साल पहले भी जाओ ना, तो तिये की रुचि, मतलब लोगों को मिलने जुलने की रुचि, तो इसलिए मैं कोई मर गया और तिया है वो खेद नहीं होता, तिये में उत्साह आता है कि चलो कल तिये में जाएंगे तो ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, मिलना जुलना हो शोर जाएगा। नहीं होता था, देखते देखते मैंने देखा अब तो बहुत ज्यादा ही हाँ उदासीनता रहती थी। हाँ हाँ थोड़ी उदासीनता दिखाते तो थे, क्या रहो मतलब। हाँ, पर मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मैं वो चीज नहीं बता रही हूँ, मैं ये अंदर की रुचि बता रही हूँ हाँ कि वही। किसी को तिये में जाने का ही उत्साह होता है। एक तो अपने को तो खेत लगे जाना पड़ रहा है, मतलब कहीं भी रुचि, और किसी को उसी की रुचि होती है। इसमें होता था कि जैसे पहले खाना बनता था ना, आपको याद नहीं है, छोले चने पूड़ी बनते थे और कुछ बनता नहीं था, और हमारी मम्मी को बिना मिर्ची के नहीं चलता था, हरी मिर्ची थी, मिर्ची भी नहीं थी, अब दिया है जो बना है खा लो पर उनको चाहिए होता था कुछ चीज़। तो उधर वो खत्म हो जाती थी सारी संवेदनाएं उस चीज की। ये तो अपन चलो तिये की बात ली मैंने, शादी ब्याह का ले लो, पार्टी का ले लो, जिसको रुचि होती है कि ये इंतजार करे यार इस साल अपने कोई निमंत्रण नहीं आया क्या, तो ये इंतजार करे। और किसी के निमंत्रण आए तो वो आफत समझे कि ये जाना पड़ेगा, ऐसा। तो वो उसकी रुचि उत्साह की बात है कि इसमें किसको रुचि है, किसको अरुचि है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए अन्व्यार्थ, जो कोई व्यवहार में सोता है वह आत्मा के विषय में जागता है, यानी आत्मानुभव में तत्पर रहता है। और जो इस व्यवहार में जागता है वह आत्मा के विषय में सोता है। मतलब जो व्यवहार में जिसको उत्साह नहीं है, आत्मा में उसको उत्साह है, तभी व्यवहार में उत्साह कम होता है वास्तव में, किसी आश्रय के बिना, क्योंकि अनादिकाल से तो व्यवहार में ही पड़ा है। और जब तक दूसरा आश्रय नहीं हो तब तक वो उदासीनता बहुत रेयर है, वो कदाचित होती है बिना आत्मा के अवलंबन के भी, लेकिन वो सच्ची उदासीनता नहीं है। वो भी किसी ना किसी प्रयोजन से, लोभ से, उससे वो उदासीनता ग्रहण की गई होती है, जो अपन कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती है शिकलेच्छा वगैरह। पर सच्ची उदासीनता और सच्चा व्यवहार में सोना वो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक ही हो पाता है। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। प्रमाद से भी उदासीन हो सकती हाँ प्रमाद से भी, हाँ आलस से भी हो सकती है। और कई लोगों के इतने ज्यादा रिश्तेदार होते हैं, जा जाके बोर हो जाते हैं वो, तो उदासीनता हो जाती है, पहुंच जाए। सही बात है। है। हाँ। व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे, जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। जो सोता व्यवहार में वह जागे निज कार्य, जो जागे व्यवहार में रुचि न आत्म कार्य। ठीक है। व्यवहार में अर्थात विकल्प नाम जिसका लक्षण है उसमें
विकल्प के स्थान रूप अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति आदि स्वरूप व्यवहार में जो सोता है, प्रयत्न परायण नहीं है, वह आत्मदर्शन में अर्थात आत्म विषय में जागता है, अर्थात संवेदन में आत्मानुभव में तत्पर होता है। परंतु जो इस उक्त प्रकार के व्यवहार में जागता है, वह आत्म विषय में सोता है, अर्थात आत्मदर्शन नहीं पाता। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, व्यवहार का अर्थ बहुत अच्छा मतलब यहाँ टीका में दिया है। व्यवहार मतलब व्यवहार के अपन अर्थ करो तो भेद सो व्यवहार भी कहते हैं ना। भेद यानी विकल्प, विकल्प को भेद। तो विकल्प में जो अटका हुआ है, जो जागता व्यवहार में, जो खाली भेदों में और विकल्प में ही अटका हुआ है, वो सो रहा निज कार्य में। मतलब ये और समझ लो अंतरंग की या एकदम निकटता की बात कर रहे हैं कि जो अभी भेदों के विकल्प में लगा हुआ है, आत्मा कैसा है, ये है वो है, 47 शक्तियां हैं तो 47 नाम गिनने बैठे हैं, और मतलब ऐसा अनंत गुण, ये भेदों के विकल्प में, और ये भेद है सो विकल्प ही है। तो ये जो विकल्पों में उलझा हुआ है, या फिर प्रवृत्ति निवृत्ति आदि व्यवहार दोनों अटके हैं। तो बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति वाला मतलब वो अपन ने तो जो बातें की वो तो खैर उदाहरण के लिए की थी, तो लोक व्यवहार वाली बात है। लेकिन आत्मा के संबंध का भी जो व्यवहार है, उसमें भी जो अटका हुआ है। तो आत्मा के संबंध का व्यवहार क्या है कि एक तो ये वाले शुभ भाव, पूजा पाठ व्रत उपवास वाला, ये प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप की छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, या तो हमने कुछ कुछ ग्रहण किया, पूजा का नियम ले लिया है ना, स्वाध्याय का नियम ले लिया, ये तो हमने ग्रहण किए, और हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया या भक्ष्य छोड़ दिया। हाँ, ये हमने निवृत्ति, ऐसे ये प्रवृत्ति निवृत्ति ये करी, इसी में अटका हुआ है, इसी में अटका हुआ है। या फिर और आगे बढ़े तो स्वाध्याय करके बस स्वरूप चिंतन भेद विकल्पों में वहीं अटका हुआ है। तो जो वहां अटका हुआ है, तो वो आत्मदर्शन में तो सो रहा है ना, आत्मा का अनुभव कहाँ हो रहा है उसको। जो व्यवहार में भेद में अटका हुआ है, या फिर इस बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति में अटका हुआ है, आत्मदर्शन तो नहीं हो रहा ना उसको। मतलब एक तो वो तो स्थूल अर्थ है लोक व्यवहार में, और ये इसलिए ये जमता भी नहीं है, क्योंकि लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार की तरफ से चलेगा ही चलेगा, और रुचि अरुचि की बात ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो जाती दिखती है ऐसा। लेकिन जो यहाँ इसमें अटका हुआ है खाली बाहर के क्रियाकांड रूप स्थूल व्यवहार में, या फिर ये भेदों के विकल्प में आत्मा के संबंध में, तो वो फिर अभी अभी आत्मा के संबंध में वो सो रहा है, खाली इसी में जो अटके हुए हैं समझ लो, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और खाली स्वाध्याय करके और बस चिंतन करके, जो मोक्षम प्रकाशक में लिखा है ना, आत्मा का स्वरूप चिंतन करता है, ऐसे विचार करता रहता है, और उसी को मनोगुप्ति मान रहे, बाहर के विकल्प छोड़ के और आत्मा के संबंध में विचार विकल्प करते हैं, तो उसी में अटक गए। इतना तो कर रहे हैं ना, ये तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये भी हमारा मतलब लक्ष्य नहीं है, मतलब अभी अभी हमको मिली नहीं है वस्तु, ये समझ में है। इसको भी छोड़कर और अभेद आत्मा को प्राप्त करना है, ये जब तक ख्याल में रहे तो रास्ता तो है वो, उसी से होकर प्राप्त होगा, लेकिन उसी में अटक गए कि हो गया, तो फिर वो अभी सो रहा है आत्मा के संबंध में। तो व्यवहार में अर्थात विकल्प नाम जिसका लक्षण है, उसमें यानी विकल्प के स्थान रूप अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति आदि स्वरूप व्यवहार में जो सोता है, प्रयत्न परायण नहीं है, वह आत्मदर्शन में अर्थात आत्म विषय में जागता है। जो उसका जिसको ये उत्साह नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति में नहीं लगा हुआ है, वो बैठ के अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, अर्थात संवेदन में आत्मानुभव में तत्पर होता है। परंतु जो इस उक्त प्रकार के व्यवहार में जागता है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति और इसमें, वह आत्म विषय में सोता है, अर्थात आत्मदर्शन नहीं पाता। देखो वो जो नीचे मोक्ष पाहुड़ के लिए, उसको गाथा को पहले पढ़ लेते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। मोक्ष पाहुड़ है, अष्ट पाहुड़ में से एक पाहुड़ है कुंदुंदाचार्य का, उसमें 31 नंबर की गाथा है। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गए सकल जम्मी, जो जगति व्यवहारे सो सुतो अपनो
जो योगी ध्यानी मुनि व्यवहार में सोता है वह अपने स्वरूप के काल में जागता है, और जो व्यवहार में जागता है वह अपने आत्म कार्य में सोता है। सेम ही था। हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। पीछे भी एक दो आता है बिल्कुल ऐसे सेम आई थी। ऐसा ही है ना। हाँ पीछे भी अपन ने देखी थी, नीचे दी थी वहां। तो जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, कुन शतक में गाथा दी है। मतलब वही व्यवहार में जो सो रहा है कि भेद विकल्पों में जो उलझा नहीं है, तो वो ही अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है। जहां भेद में अटके तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसीलिए वहां लिखा व्यवहारेण उपदिशति नाणिस चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। सात्विक गाथा है समय सार की, कि दृग ज्ञान चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान है न दर्शन है न चरण है ज्ञायक शुद्ध है। तो वो ज्ञान दर्शन चारित का भेद करेंगे तो फिर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। बोल बताइए लिंग ग्रहण में कौन सा बोल है? बिला अभी आपने भी नहीं सुना है ना, ये सुनना लिंग ग्रहण के। भाभी आप भी सुनना, क्या बोला? ज्ञान दर्शन अभी अलिंग ग्रहण के बोल चले थे, तुम भी सुनना। ग्रुप में नहीं, यूट्यूब पे मिलेगी। हाँ हाँ, रत्नगढ़ शाखाचार में परिशिष्ट में थे। तो आपके आ गए थे प्रवचन सार में, पढ़े ही होंगे। हाँ पिछले साल में तो पढ़े, लेकिन थोड़ा सुनना, वापस आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा फर्क है क्या? नहीं नहीं, फर्क कुछ भी नहीं है, बहुत डिटेल भी नहीं है, लेकिन मतलब देख लेना हाँ, समय मिले तो। पर आप तो सुनना जरूर। ये कौन सा बोल है जो गुण भेद का निषेध करता है? या 19 हाँ इधर बताइए कौन सा ही आपका जवाब। बोलिए, गुण भेद का निषेध करने वाला बोल कौन सा है? 18वां 19वां नहीं 19 नहीं, 18 7वां 18वां है ना। 18वां से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध हाँ द्रव्य है। 18 पहले 18वां 18 आएगा पहले गुण वाला। 18वां। भाई शाम को 18वां माइक चालू रहते हैं, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी निवेदन किया था व्यवस्था बनाए रखें, हाथ खड़ा करके बोलें। 3 जने एक साथ बोल रहे थे, किसी का भी पता नहीं चल रहा था कौन बोल रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। भावार्थ। ज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सांसारिक कार्यों में अनासक्त तथा अप्रयत्नशील होता है और आत्मानुभव के कार्य में सजग रहता है, तत्पर रहता है। जबकि अज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार के कार्यों में प्रयत्नशील रहता है, जागृत रहता है और आत्मानुभव के कार्य में अतत्पर रहता है। देखो ऐसे भी देखा जाए ना, मतलब किसी को कहो धर्म के नाम पे, तो ये धर्म करना है तो क्या करें, पूजा कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, कुछ उपवास कर लेंगे, कुछ और नियम ले लेंगे। इसमें तो सब तत्पर रहते कि हाँ हम कुछ, लगता भी है, फीलिंग भी ये आती है कि हाँ हम कुछ धर्म कर रहे हैं। हाँ, और बैठ के पढ़ना हो, स्वाध्याय करना हो, या बैठ के ध्यान करना, आत्मा का अनुभव करना है तो ध्यान करना है, बैठ के स्वरूप चिंतन करना। अभी अपन उसको छोड़ो कि निर्विकल्प वाली दशा, लेकिन इस ऐसा भी तो ये ना तो धर्म लगता है, और ये करने में जोर आता है, तकलीफ पड़ती है, और वो सरल लगता है। क्रियाओं पे ही जोर दिया जाता था, ये सिर्फ अपने इधर ही तो क्रियाओं का निषेध किया, बाकी अभी भी जब कहीं जाएंगे ना तो क्रियाओं पे ही जोर दिया जाता है, वही सीखेगा जो सुना है वो सीखेगा। तो इसलिए फिर यहाँ थोड़ा, इसलिए जहाँ का जोर है भाई, जो बीमारी है तो उससे उल्टी, मतलब उससे विपरीत कहेंगे, इसलिए कहते हैं यहाँ निषेध करते हैं। तो क्या करें, वहां अतिरेक था, हाँ वरना यहाँ किसी की क्रियाएं 19 ही नहीं है। आप देखो, जहाँ क्रियाएं हैं, यहाँ कह रहे हैं क्रियाओं में जो जाग रहा है वो आत्म कार्य में सो रहा है, ये कह रहे हैं, लेकिन क्रियाएं किसी की 19 ही नहीं मिलेंगी अपने इधर। और जो क्रियाओं का इतना प्रचार प्रसार क्रिया में पड़े हैं, आप वहां जाके देखो किसी के घर में, जो खूब महाराजों को आहार देते हैं और रात में 10 बजे पहुंचो तो रसोई में काम चल रहे होते हैं सब। ऐसी स्थितियां हैं लोगों की। इसलिए नियम तो ले लेते हैं कि अभी आहार दे रहे हैं, नियम हो गया है, त्याग लिया है, महाराज का निकलना होगा और खूब मजे से खा लेते हैं उसके। इसलिए मतलब वो तो सब क्या करें हम लोगों के तो कहने की, तो जो स्वरूप नहीं समझते
ग्रंथ खोल के पढ़ते नहीं है, समस्या ये है। मतलब कितनी बार रत्नगंज शावकाचार में दिखाती हूँ कि साफ साफ वहां लिखा है, 250-300 साल पहले का लिखा हुआ है, खोल के नहीं पढ़ते हैं और बस आंख बंद करके जो किसी ने कुछ भी कह दिया ऐसे ही मानते हैं। खुद का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, और खुद पढ़ेंगे तो विश्वास आएगा कि हाँ ये चीज है, फिर कोई कुछ भी ऐसे बोले तो स्वीकार नहीं होगा। फिर खुद को स्वाध्याय करना जरूरी है। ये आपने बताया था रत्नकरण शावकाचार्य में सचित पूजा और अचित पूजा का विशेष स्पष्टीकरण करके नीचे था। मैंने जब ये बताया कि ये इस तरह से होता है, सचित और अचित पूजा का ये मतलब है जो तुम लोग मानते हो वो नहीं है। ये तो टीकाकारों का काम है, वो कुछ भी टीका कर सकते हैं। ये जवाब मिला। अब जिसको जो मान्यता रखनी है बस क्या इसीलिए करे। ज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सांसारिक कार्यों में अनासक्त तथा अप्रयत्नशील होता है और आत्मानुभव के कार्य में सजग रहता है, तत्पर रहता है। वहां उसको उत्साह रहेगा। वहां ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को प्रवचन में आके बैठेंगे, नींद आने लग जाएगी आगे बैठते ही। कभी कभार आ जाए थकान की, वो अलग है, पर कुछ लोगों का ऐसे रूटीन सा होता है, प्रवचन में आके बैठेंगे और नींद आ जाएगी। और ऐसे उसी समय पे घर पे बैठे हो, बातें चीतें कर रहे हो और टीवी चल रहा हो और मूवी देख रहे हो, बड़ा अच्छा जागृत रहता है। तो ये क्या बताता है, ये रुचि, वो रुचि को बताता है। तो जो ज्ञानी है वो संसार, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टीवी चलाओ और नींद आ जाती है। खैर उसमें ज्ञानी अज्ञानी वाली बात नहीं, ये तो मतलब वो सामान्य है ऐसा, लेकिन उदाहरण के लिए बता रही। ज्ञानी है वो इन सब में अनासक्त रहता है। अनासक्त और अप्रयत्नशील, ये शब्द जो दिए ना, ये है सोने का अर्थ। वो करता नहीं है ये नहीं कह रहे, ज्ञानी के जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी ये नहीं कह रहे, होगी, लेकिन वो उसमें अनासक्त है। वो ही मेरा प्रयोजन है, वो ही मेरा लक्ष्य है, ऐसा नहीं वो मानता है। और उसके लिए बहुत प्रयत्नशील भी नहीं रहता है, सहज आते हैं। ज्ञानी के जीवन में निवृत्ति के या प्रवृत्ति के जो भी परिणाम हैं वो सहज आते हैं, और अज्ञानी उनको ओढ़ता है, ग्रहण करता है, चला के करता है। भले ही भाव नहीं आ रहे हो, लेकिन क्योंकि ये करना चाहिए, ये अच्छा काम है, धर्म है, जो भी करके, तो वो ग्रहण करता है। जबकि अज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार के कार्यों में प्रयत्नशील रहता है। वो उसमें संसार के कार्य में तो बिल्कुल उत्साहित रहता है, जागृत रहता है, और आत्मानुभव कार्य में अतत्पर रहता है। विशेष स्पष्टीकरण, यहाँ आचार्य ने बताया है कि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार में, अर्थात अहिंसा, भक्ति, व्रत, नियम आदि शुभ प्रवृत्ति रूप व्यवहार में, और हिंसा, झूठ, चोरी आदि अशुभ कार्य से निवृत्ति रूप व्यवहार में, इस प्रकार दोनों व्यवहारों में जो अतत्पर होता है। देखो अभी जो अपन ने अर्थ की ना, प्रवृत्ति निवृत्ति मतलब कुछ अच्छी चीजें तो ग्रहण की, व्रत आदि का ग्रहण किया है ना, अहिंसा, भक्ति, व्रत, ये प्रवृत्ति हो गई, और जो पाप थे, अशुभ कार्य थे, उनसे निवृत्ति, उनका त्याग किया। इस प्रकार दोनों व्यवहारों में जो अतत्पर होता है वही आत्मानुभव कर सकता है, परंतु भक्ति आदि शुभ कार्यों की प्रवृत्ति से और अशुभ कार्यों की निवृत्ति से आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं होती। मतलब इन इन कार्यों को करने से आत्मानुभव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वह प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ है, राग युक्त है। राग भले ही शुभ हो तो भी उससे आत्मज्ञान नहीं होता। मतलब ये एकदम जैसे दूध का दूध और पानी का पानी वो कर रहे हैं कि ये सब होते हैं, निषेध नहीं है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग चल रहा है ना, तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दशा होती है, लेकिन वो जितनी प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग। ये दो धारा साथ में चलती है, वो राग है, ये राग धारा और ये ज्ञान धारा, ये दोनों चलती है। लेकिन जो प्रवृत्ति निवृत्ति में ही जिसको उत्साह है इसमें, वो वास्तव में अभी आपने उसको आत्मा का अनुभव उस, या तो उस समय के लिए देख लो, उस समय नहीं हो रहा है, या फिर खाली उसी में उत्साहित है तो उसको आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति है। ज्ञानी तो आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप प्रवृत्ति करता है, इसलिए उसको व्यवहार धर्म से स्वयं निवृत्ति हो जाती है। उसकी वह प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ नहीं है, अपितु निर्विकल्प है,
और उससे धर्म होता है। ज्ञानी तो मतलब जो प्रवृत्ति कर रहा है ना, ज्ञानी की प्रवृत्ति एक्चुअल मतलब उसका गमन कहाँ हो रहा है, वो ग्रहण किसको कर रहा है, प्रवृत्ति मतलब जाना या ग्रहण करना, तो वो अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण कर रहा है असलियत में। तो ये बाहर के व्रत आदि ग्रहण नहीं करता है। व्रत किसे कहते हैं कि वो पापों से विरक्त होना, तो वो विरक्ति अंदर से आ रही है, तो वो तो अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करता है। और फिर बाहर में वो व्रत आदि के ग्रहण वाली वो अपने आप होती है, वो सहज होती है। देखो ये नाटक करते हैं ना बच्चे, तो कोई अभी लड़कियां भी मान लो लड़कियां कर रही हैं और वो कंवारी लड़की है और उसको बना दिया बहू, तो वो नाटक के लिए कितनी बार 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 में वो ध्यान देगी, पिन विन लगा के रखेगी, सिर ढकना है। आजकल तो जमाने गए, लेकिन थोड़ा पुराने जमाने की समझ लो। आजकल तो नाटक में भी सब ऐसे ही आती हैं। लेकिन उसको बुद्धि पूर्वक मतलब वो विकल्प कर करके उसको वो काम करना पड़ेगा। और यहाँ किसी की लड़की की शादी हो गई, अब शादी होने के बाद में कैसे रहना है बहू बन के, वो भले ही माता पिता शिक्षा दें कुछ करें ऐसा नहीं, लेकिन वो अपने आप अंदर से, वो अंदर से आता है। और उदाहरण को परफेक्ट ऐसा देख लो कि कोई अभी माँ नहीं बनी है लड़की, तो वो दूसरों के बच्चों को खिलाती करती है, लेकिन वो मातृत्व का परिणाम और किस तरह से डर लगता है जब तक खुद के नहीं हो ना, इसको गोदी कैसे लें, इसकी पॉटी कैसे साफ करें, इसकी सुसु कैसे साफ करें, ऐसा ऐसा वो हेजिटेशन होता है। और खुद का बच्चा होते ही फिर क्या होता है, वो अपने आप से आता है। वो सब काम कर नहीं करेगी कि अभी निषेध कर रही है, मैं तो सुसु नहीं साफ करूं, मैं तो पॉटी नहीं साफ करूं, मैं तो ऐसे नहीं, और फिर कोई नहीं कहता है, खुद ही करती है अपने आप ही। तो ऐसे ही ज्ञानी को, वो जिसको आत्मा का लक्ष्य हुआ है, तो ये बाहर की प्रवृत्तियां और ये निवृत्ति जो भी है, व्रतादि का ग्रहण और पापों का त्याग, वो अपने आप होता है, लेकिन वो उसमें उत्साहित नहीं होता है, वो सहज रूप से उसको चलता है जीवन में। तो उसकी वह प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ नहीं है, अपितु निर्विकल्प है, और उससे धर्म होता है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पूजा भक्ति आदि का शुभराग आता है, परंतु वह उसको भला नहीं मानता, उसका उसे स्वामित्व अथवा कर्ता बुद्धि नहीं है। वह राग उसको हे बुद्धि से वर्तता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति उसमें दिखने पर भी वह वास्तव में निवृत्तिमय ही है। वो जो राग आ रहा है ना, वो उसको भला नहीं मान रहा है, ये सब परिणाम आते हैं, लेकिन वो हे बुद्धि से उसमें प्रवृत्ति दिखने पर भी वह निवृत्तिमय ही है। अज्ञानी शुभ राग में प्रवृत्ति में धर्म मानकर उससे संतुष्ट होता है और आत्म स्वरूप की भावना के लिए अतत्पर होता है। ये है चक्कर, अज्ञानी उसमें संतुष्ट हो जाता है। जो शुभ राग के ना, इतना तो हम धर्म करते हैं अपन अपने जीवन में भी, अपन गिनो ना, जैसे जिस दिन अपन सुबह 2-3 घंटे सुबह पूजा पाठ विधान में बैठ जाओ, उसके बाद में और प्रवचन में स्वाध्याय में फिर खुद का भी हो जाए, तो ऐसे लगता है आज तो अपना ऐसे थोड़ा बढ़िया लगता है। और जिस दिन ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाए, कोई दिन कोई कोई सब हर दिन एक से नहीं होते ना, किसी दिन कमी हो जाए तो कैसे लगता है आज तो हमारा दिन बेकार ही गया। मतलब हम उसी में संतुष्ट रहते हैं कि इतना कर लिया तो हमने बहुत धर्म कर लिया, ऐसे संतुष्टि उसमें अपने को आती है। मोक्षा प्रकाशक पृष्ठ 222 में कहा है कि, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कर ले पूरा। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर, की छपाए को होगा, भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु वहां ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं।
वही देखो, कुछ लोग तो हैं अज्ञानी जी, वो भक्ति को ही मुक्ति, भक्ति में ही संतुष्ट होते हैं, खूब ढोल मंजीरा बजा बजा के। वो इसमें समझते हैं आज हमने बहुत धर्म किया कि खूब ताली बजा बजा के, नाच नाच के, ढोलक पीट पीट के आज तो बहुत बढ़िया भक्ति कर ली, तो ऐसे उसमें सार्थक समझते हैं। असली भक्ति क्या है वो भी नहीं मालूम। ये नाच गान का और हंसी मजाक का नाम भक्ति है या क्या है? तो उसमें संतुष्ट होके उसी से मतलब मुक्ति मान रहे, तो अन्य मति भी मानते हैं, भक्ति मार्गी होते हैं, दो तीन तरह के होते हैं ना, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, ऐसे उनके, तो वो भी मानते हैं। परंतु भक्ति क्या है? भक्ति है वो राग है, और राग है वो आग है, बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। तो फिर क्यों करता है? ज्ञानी भक्ति करता है कि नहीं करता? ज्ञानी भक्ति करता है मतलब उसका कर्ता नहीं बनता, ज्ञानी के जीवन में भी भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अभी वीतरागी नहीं हुआ। ज्ञानी मीन्स जो मोक्ष मार्गी है, अभी रास्ते में है, वो पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ। तो अंदर राग आता है, तो राग आता है तो वो भक्ति करने लगता है। और अगर वो भक्ति नहीं करे और अंदर राग का उदय आ रहा है, तो फिर क्या होगा? कोई स्थान में जाएगा, घूमने फिरने का मन हो रहा है, वहां से छूटा नहीं है, थोड़ा चेंज चाहिए, आउटिंग चाहिए, तो हम तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? कुल्लू मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे। तो वो कुस्थान, वो तो विषय भोग के स्थान है ना, तो कुस्थान का राग छुड़ाने के लिए भी तीर्थ यात्रा जाओ, तो कुछ चेंज भी हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी, और धार्मिक स्थान रहेगा, तो परिणाम उतने नहीं बिगड़ेंगे, वापस से निकट आ जाओगे। मिलने जुलने का मन होता है लोगों से, तो फिर क्या करें कि इधर उधर रिश्तेदारों की किट्टी पार्टियां ज्वाइन करेंगे, तो कोई स्थान में रहेगा, वहां तो हाउजी चलेगी। तो फिर क्या करें? महिला मंडल ज्वाइन कर लो, साधर्मियों का मिलन रख लो, तो वो चेंज भी हो जाएगा। ये होता है। वो उसको उपादेय नहीं मानता, लेकिन वो क्योंकि राग आ रहा है, राग से रहित नहीं हुआ है, तो राग आ रहा है तो क्या करे? कि फिर राग आ रहा है तो वो इस तरह से भक्ति में किसके मतलब दो कहते हैं ना, शुद्धातमरु पंचगुरु, यानी स्त्री के लिए घर तो ससुराल ही है, लेकिन अब वहां रहते 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 बोर हो गए, कहीं चेंज चाहिए, तो कहाँ जाए? कि पीहर जाए, बस, दूसरी जगह क्या है? और कहीं भी किसी के भी घर में जाएंगे तो फिर क्या होगा? कि वो शील में दोष लगेगा, फिर शील सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए शुद्धात्मा अपना ससुराल है, घर है, और फिर यहाँ से बाहर आए तो कहाँ जाए? कि देवशास गुरु अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, वही वहां जाते हैं, तो उनकी भक्ति आदि में प्रवर्तित है। देखिए यही बात पंचास्तिकाय गाथा 136 की टीका में कहा है कि वह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। वो जो भक्ति नाच गान और जिसको मुक्ति का कारण मान रहे ना भक्ति को, वह ऐसे अज्ञानी कैसा है अज्ञानी जीव? कि केवल भक्ति ही है उसके प्रधान, मतलब उसका टारगेट ही क्या है? भक्ति। वो हाँ, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कोई स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी की जो भक्ति हो रही है वो उसको मुक्ति का कारण मान के नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि अब इन जो अपने को सच्चा मार्ग बताते हैं, जो हमारे हितोपदेश मतलब हित करता है, उनके प्रति बहुमान का भाव आता है, क्योंकि अभी राग से रहित नहीं हुआ है, तो उनके बहुमान का भाव आता है, तो वो भक्ति में प्रवर्तित है। आशय यह है कि जब ज्ञानी स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता, तब उसको ऐसी भक्ति हेय बुद्धि से होती है। वो भक्ति करता हुआ भी भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं करता है, वो सोचता है जल्दी से मैं वापस अपने आत्म स्वरूप में जाऊं। वो लड़की पीहर गई है तो परमानेंट गई है क्या? अगर बाहर गए तो रिटर्न टिकट साथ में ले जाती है, और लोकल है तो भी सुबह की शाम वापस आना नहीं, एक आध दिन में वापस आना है। हे बुद्धि से वापस आने के लक्ष्य से, तो ये आत्मा से बाहर गया भक्ति में, तो वापस आत्मा में आने के लक्ष्य से वो भक्ति आदि में प्रवर्तता है। इस तरह से ये आत्म स्वरूप में, आत्मा के संबंध में ज्ञानी जागृत रहता है, और हमें भी ज्ञानी बनना है, तो उसी में हम जागृत हों इस भावना से। अब जो आत्म स्वरूप में जागृत होता है वही मुक्ति पाता है, ये अगले श्लोक में आगे कहेंगे।
कल नहीं रहेगी क्लास, सैटरडे सैटरडे तो है लेकिन मुझे नहीं आ पाऊंगी मैं, तो अभी त्रिमूर्ति कमाल है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निर्मग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री सभी को। दिन की क्लासेस तो होंगी, शाम की क्लास के लिए अभी बैठना है कि नहीं?